दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बीपीएससी की शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लेकर के। जी हाँ, बीपीएससी जो शिक्षक हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, बहुत सारे बड़े पैमाने पर शिक्षकों का अभी तक जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया का वो वेट कर रहे थे, तो इसके संबंध में हम आपसे उसकी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि बड़े पैमाने पर 1 लाख, मान के चलिए कि 2.25 लाख शिक्षक जो थे वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था। बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था और इसमें शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो हुआ भी, बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र वहाँ हुआ भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक रह गए जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। समझ गए? चाहे कारण जो भी रहा हो, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो फिर शुरू हो रही है। ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो फिर शुरू हो रही है और उसमें इस बार क्या हो रहा है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों का, समझ गए, तीनों के लिए ऑप्शन खुला है। हालांकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए तो पहले ऑप्शन खुला था, लेकिन टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, जो टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, उनके लिए ये पहला मौका है, उनके लिए ये पहला अवसर है जब ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र की जो नीति है वो अब खुल रही है। और निश्चित रूप से वैसे शिक्षक जो काफ़ी दूर हैं अपने घरों से, परिवार से काफ़ी दूर हैं, उनको अगर विद्यालय में 1 दिन या 2 दिन के लिए अगर छुट्टी मिलती है तो वो घर जा ही नहीं पाते। समझ गए? वो घर नहीं जा पाते। परिणाम क्या होता है कि उनकी जो छुट्टी होती है वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है। जी हाँ, ऐसे शिक्षकों के लिए बहुत बेहतरीन अवसर है। इनके लिए जो है ना, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है, ऐसे शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र खुल रहा है। समझ गए? तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र खुल रहा है तो स्वाभाविक है कि आप वो शिक्षा कोष के पोर्टल से खुलेगा तो आप देख लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ के शिक्षकों का तलाश ले लीजिए। और पहले कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट एक बार घर पहुँचे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लिया कि आप नवादा के हैं और आप मधुबनी में हैं, तो आपको नवादा से मधुबनी जाने वाले शिक्षक मिलेंगे तब ना। तो क्यों नहीं आप पहले वैशाली चले आते हैं, है ना? क्यों नहीं पहले आप मुंगेर चले आते हैं? क्यों नहीं आप पहले गया चले आते हैं? पहले इतने पास आइए, समझ गए? जब इतने आप पास आइएगा तो फिर आपके पास बहुत सारा विकल्प हो जाएगा ट्रांसफ़र लेने का, है ना? उसके बाद फिर आराम से फिर ट्रांसफ़र ले लीजिएगा, कोई झंझट भी नहीं है। तो इसलिए चलिए, सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा तो टीआरई 3 वाले का होगा, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे और उनको लग रहा था कि अब क्या होगा, अब हमारा ट्रांसफ़र के लिए सरकार कब प्रयास करेगी। तो चलिए, आपके लिए बहुत बेहतर अवसर है। सरकार ने आपकी परेशानी और आपकी आवाज़ को सरकार सुन ली है और आपका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ तमाम बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के भाई बहनों का मेरा फिर से स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। आज हम हैं दोस्तों, दरअसल हम अपने गांव में, तो मैं एक थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखला देता हूं। देखिए, मेरा गांव पहाड़ों के गोद में है बसा हुआ। ये मेरा गांव का है, बिल्कुल गांव के बिल्कुल पास का ये सब नज़ारा है। और ये देखिए, ये कैसा लगता है ये कमेंट करके आप बताइएगा। और मेरा गांव दरअसल जेठियन है, गया ज़िले का। तो हम वहीं से अभी हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। दरअसल यहाँ एक शादी है गोतिया में भतीजी का, तो उसी सिलसिले में हम आए हुए हैं। तो हम आपके लिए एक छोटा सा मॉर्निंग में सुबह का सैर भी हो जाता है और मॉर्निंग का वीडियो भी हम आपके लिए शूट कर दे रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।